पंचदशोऽध्यायः भावशुभाशुभ चिंता। श्लोक 1। जो भाव शुभ ग्रह अपने स्वामी अथवा शुभ भवनों के स्वामियों से युत या दृष्ट हो और पाप ग्रह की युति या दृष्टि से हीन हो, उन भावों के फल शुभ होते हैं। भाव स्वामी यदि पाप ग्रह हों और अपने भाव में स्थित हो या उसे देखता हो और अन्य पाप ग्रह से असंबद्ध हो तो भी उस भाव की वृद्धि होती है। इस प्रकार सभी ग्रह उक्त स्थितियों में यदि वे अपनी नीच या शत्रु राशि में न हो तथा सूर्यरश्मि से अस्त न हो तो अपने भाव की वृद्धि करते हैं। श्लोक 2। किसी भाव से द्वितीय भाव, त्रिकोण, पंचम और नवम और केंद्र, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भावों में शुभ ग्रह और भावाधिपति पाप ग्रह की युति या दृष्टि से हीन हो तो भाव बलवान होता है और उस भाव के फल की वृद्धि होती है। इससे भिन्न स्थिति में अर्थात भाव से केंद्र, त्रिकोण भवनों में पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रह से भावेश दृष्ट हो या युत हो तो उस भाव के फल का नाश होता है। उक्त केंद्रादि स्थानों में शुभ पाप शुभ दोनों ग्रह स्थित हों और भावेश की शुभाशुभ ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध करता हो तो उस भाव का मिश्रित फल होता है। श्लोक 3। जिस भाव का स्वामी नाश स्थान अष्टम भाव में स्थित हो, सूर्य सानिध्य में अस्त हो अथवा नीच या शत्रु राशि में शुभ ग्रहों से अदृष्ट और अयुत हो तो उस भाव के फल का विनाश होता है। ऐसा ग्रह शत्रु या नीच राशि का सूर्य सानिध्य से अस्त शुभ ग्रह की युति या दृष्टि से हीन जिस भाव में स्थित हो उस भाव के फल भी विनष्ट होते हैं। कोई शुभ ग्रह यदि उक्त स्थिति में हो तो उसके भाव का कोई फल जातक को नहीं प्राप्त होता। श्लोक 4। लग्नादि विचारणीय भावों से छठे, आठवें और 12वें भावों में पाप ग्रहों की स्थिति संबंधित भाव के फल का विनाशक होते हैं। भाव से उक्त स्थानों में यदि शुभ ग्रह स्थित हो तब भी भाव के पूर्ण फल का लाभ नहीं होता है। श्लोक 5। जिस भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो अथवा इन छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में स्थित हो उन भावों के फल विनष्ट होते हैं। यदि उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उन भावों का सामान्य फल प्राप्त होता है। श्लोक 6। भाव अथवा उसके स्वामी और भाव कारक ग्रह निर्बल हों, दो पाप ग्रहों के मध्य स्थित हों, पाप ग्रह से या शत्रु ग्रह से युक्त हों, अन्य ग्रहों, शुभ ग्रहों या मित्र ग्रहों से युत या दृष्ट न हो अथवा विचारणीय भाव से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश या त्रिकोण भाव में पाप ग्रह स्थित हों तो उक्त विचारणीय भाव के फल का विनाश होता है। उक्त स्थितियों में से 2 या 3 स्थितियां यदि जन्मांग में विद्यमान हो तो भाव फल का संपूर्ण विनाश होता है। श्लोक 7। विचारणीय भाव से अष्टम भाव के स्वामी उक्त भाव के 22वें दृष्टकाण, खर दृष्टकाण के स्वामी छठे, 7वें और 8वें भाव में स्थित ग्रह निर्बल हों तो अपनी दशा प्राप्त होने पर संबंधित भाव फल का विनाश करते हैं। किसी भाव से तृतीय, शत्रु, षष्ठ और भव एकादश भाव में पापग्रह स्थित हों और केंद्र 1, 4, 7, 10वें भाव, त्रिकोण 5, 9वें भाव में बलवान शुभ ग्रह स्थित हों, भावाधिपति के मित्र ग्रह भी इन केंद्र त्रिकोण भाव में अवस्थित हों तो अपनी अपनी दशा में उक्त विचारणीय भाव के फल की वृद्धि करते हैं। श्लोक 8। जन्म लग्न या जन्म राशि से तृतीय भाव के स्वामी अष्टम भावस्थ ग्रह, अष्टम भाव के दृष्टा ग्रह शनि, 22वें दृष्टकाण के स्वामी गुलिक राशि के स्वामी उक्त ग्रह जिस राशि और नवांश में बैठे हों उनके स्वामी और राहु, ये ग्रह यदि त्रिकस्त होकर अथवा पापाक्रांत युति और दृष्टि से होने से निर्बल हों, इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी दशा से संबंधित भाव के फल की हानि करते हैं। श्लोक 9। जिस भाव में जन्म लग्न का स्वामी स्थित हो उसके फल की वृद्धि होती है। लग्नेश से संबंधित युति अथवा दृष्टि से ग्रह जिन भावों के स्वामी हों उनकी अभिवृद्धि लग्नेश के द्वारा होती है। लग्नेश के बलाबल के अनुसार उन भावों के फल प्राप्त होते हैं। यदि भावाधिपति द्विस्थान में अवस्थित हो तो भावफल की हानि होती है। भावेश यदि निर्बल हो तो अधिक हानि और यदि बलवान हो तो भावफल की अल्प हानि होती है। श्लोक 10।
लग्न का स्वामी अशुभ ग्रह ही क्यों न हो, जिस भाव में स्थित होता है उसके फल की वृद्धि करता है। लग्नेश यदि दो स्थान छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी हो तब भी वह लग्नेश होने का ही शुभ फल करेगा, दो स्थानेश होने का फल नहीं होगा। उदाहरणार्थ यदि मीन या सिंह राशि का मंगल लग्नेश होकर पंचम भाव में स्थित हो तो वह यतः मंगल लग्नेश और षष्ठेश या अष्टमेश है, फिर भी पंचम भाव की हानि न कर वृद्धि ही करेगा। यदि भौम पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति होगी। श्लोक 11। दो भावों में से एक भाव यदि भावाधिपति की मूल त्रिकोण राशि हो तो मूल त्रिकोण राशिस्थ भाव ही प्रमुख रूप से विकसित होगा, उसी भाव का पूर्ण फल जातक को प्राप्त होगा। भावेश के दूसरे भाव का आधा फल ही प्राप्त होगा। भावाधिपति की दशा में दोनों भावों के फल प्राप्त होते हैं। दोनों भावों में पहले पढ़ने वाले भाव का फल दशा के पूर्वार्ध में तथा उससे आगे पढ़ने वाले भाव का फल दशा के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। एक अन्य मत से यदि भावेश ओज विषम राशि में स्थित हो तो उसकी दशा के पूर्वार्ध में उस भाव की दशा का फल प्राप्त होगा जिस भाव में विषम राशि होगी। यदि उक्त भावेश सम राशि में स्थित हो तो उस भाव जिसमें सम राशि हो का फल पूर्वार्ध में प्राप्त होगा। श्लोक 12। भावाधिपति के अतिशत्रु ग्रह की दशा में अथवा अष्टक वर्ग में शुभ बिंदु रहित राशि में स्थित ग्रह की दशा में उस भाव की हानि कहना चाहिए। श्लोक 13। स्थान दिग आदि षड्बल से युक्त ग्रह यदि अपनी उच्च राशि अथवा मित्र राशि में स्थित हो तो अपनी महादशा और अंतर्दशा में शुभ फल नहीं देता। यदि वह भाव संधि में स्थित हो, इसलिए दशा फल कहने से पूर्व इसका विचार अवश्य कर लेना चाहिए। श्लोक 14। किसी भाव में भाव स्फुट तुल्य राश्यादि में स्थित ग्रह उस भाव का पूर्ण फल देता है। भाव संधि में स्थित ग्रह निष्फल होते हैं। भावास्फुट और संधि के मध्य अंशादि में स्थित ग्रह से प्राप्त होने वाले फल के परिमाण का आकलन अनुपात से करना चाहिए। श्लोक 15। सूर्य से आत्मा, पिता, प्रताप, नैरोग्यता, शक्ति और सौभाग्य का विचार करना चाहिए। चंद्रमा से चेतनता, बुद्धि, राजकृपा, माता और संपदादि का विचार करना चाहिए। मंगल से सत्व, अधिकार, रोग, गुण, भ्राता, भूसंपत्ति, शत्रु और ज्ञाति जाति का विचार करना चाहिए। बुध से विद्या, बंधु बांधव, विवेक, मामा, मित्र और वाक शक्ति का आकलन करना चाहिए। श्लोक 16। बुद्धि, धन, शरीर, शारीरिक पुष्टि, पुत्र और ज्ञान आदि का विचार बृहस्पति से। पत्नी, वाहन, आभूषण, कामेच्छा, व्यापारिक स्थिति और सुख आदि का विचार शुक्र से। आयुष्य, जीवन, मृत्यु हेतु विपत्ति और नौकर आदि का विचार शनि से। पितामह का विचार राहु से और मातामह का विचार केतु से करना चाहिए। श्लोक 17। सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध और चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, शुक्र, शनि, सूर्य और बृहस्पति, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि, बृहस्पति और शनि क्रमशः लग्नादि भावों के कारक होते हैं। श्लोक 18। लग्नादि द्वादश भाव स्थित ग्रहों के प्रभाव का आकलन उन भावों में स्थित राशियों की प्रकृति के निरीक्षण के आधार पर करना चाहिए। यथा भावस्थ राशि भावस्थ ग्रह के मित्र की राशि या शत्रु की राशि है, अथवा उक्त राशि ग्रह की अपनी राशि है या उच्च राशि है। यदि भावस्थ ग्रह मित्र राशि का, स्वराशि का या उच्च राशि का है तो भाव फल में वृद्धि होगी। भावस्थ ग्रह नीच या शत्रु राशि का हो तो संबंधित भाव फल की हानि होगी। यदि शम राशि का हो तो भाव फल की न वृद्धि होगी और न हानि होगी। सत्याचार्य के मतानुसार शुभ ग्रह जिस भाव में स्थित हों उस भाव के फल की वृद्धि करते हैं तथा जिस भाव में पापग्रह स्थित हों उसके फल की हानि करते हैं। षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के संबंध में इसके विपरीत फल होते हैं, अर्थात यदि शुभ ग्रह अशुभ भावों में स्थित हो तो जातक के लिए सुखद नहीं होते। इन भावों में पापग्रह की स्थिति जातक के लिए शुभद होती है। श्लोक 19। षष्ठ, अष्टम और द्वादश भावों में स्थित पाप ग्रह उस भाव के पाप फल को विनिष्ट कर शुभ फल को प्रशस्त करते हैं। इन अशुभ स्थानों में शुभ ग्रह की स्थिति से उनके पापत्व की वृद्धि और शुभ फल की हानि करती हैं। श्लोक 20। जिस भाव के फल का विचार करना हो उसे लग्न मानकर उसके संदर्भ में द्वादश भावस्थ ग्रह स्थिति ग्रहों के परस्पर संबंध आदि का अध्ययन कर फल कहना चाहिए। श्लोक 21।
पिता माता सहोदर मामा पुत्र पति सेवक आदि के संबंध में उनके कारक ग्रह जिस राशि में स्थित हों उसे लग्न कल्पना कर विचार करना चाहिए। श्लोक 22। सूर्य स्थित राशि के लग्न से जातक के पिता के स्वरूप आदि का, द्वितीय राशि से जातक के पिता की आर्थिक स्थिति और ख्याति आदि का विचार, जातक के पितृत्व चरित्र आदि का विचार सूर्य राशि से तृतीय भाव से करना चाहिए। जातक के पिता की माता शारीरिक सुख आदि का विचार सूर्य राशि से चतुर्थ भाव से करना चाहिए। श्लोक 23। सूर्य राशि से पंचम भाव से जातक के पिता की बौद्धिक क्षमता, षष्ठ भाव से पिता के कष्ट विपत्ति चोर शत्रु और रोग आदि का विचार करना चाहिए। सूर्य से सप्तम जो भाव हो उससे जातक के पिता के काम मद आदि का विचार, सूर्य राशि से जो अष्टम भाव हो उससे जातक के पिता के कष्ट और मृत्यु आयुष्य आदि के संबंध में विचार करना चाहिए। श्लोक 24। सूर्य राशि से जो नवम भाव हो उससे जातक के पिता के पुण्य कर्म शुभ सौभाग्य आदि का विचार करना चाहिए। जातक के पिता के व्यवसाय समृद्धि आदि का विचार सूर्य राशि से दशम भाव से करना चाहिए। जातक के पिता की आय आदि का विचार जातक के जन्मांग में सूर्य राशि से 11वीं राशि से और क्षय हानि आदि का विचार द्वादश भाव से करना चाहिए। इसी प्रकार जातक के जन्मांग में चंद्रमा भौमादि की राशि से माता भाई आदि का विचार करना चाहिए। वैसे ही जातक के जन्म लग्न से जातक के सुख समृद्धि आदि का विचार करते हैं। श्लोक 25। माता पिता भ्राता पुत्र आदि का विचार जातक के जिन भावों चतुर्थ दशम तृतीय पंचम आदि से और जिन ग्रहों से विचार करने को कहा गया है वे भाव भावेश और उनके कारक ग्रह यदि बलवान हो तो उन संबंधित भावों की वृद्धि होती है। श्लोक 26। नवम भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव में मंगल, पंचम भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव में शुक्र और अष्टम भाव में शनि भावफल की हानि करते हैं। श्लोक 27। लग्नेश जिस भावेश के साथ स्थित होता है और जिस भाव में स्थित होता है उन भावों के फल जातक को प्रदान करता है। भाव या भावाधिपति उन भावों के स्वामी जिसके साथ या जिसमें लग्नेश स्थित हो यदि बलवान हो तो उस भाव का शुभ फल होता है, अन्यथा भावेश के निर्बल होने से भाव की हानि होती है। श्लोक 28। लग्नेश के अष्टक वर्ग में जिन भावों में शुभ बिंदुओं की संख्या अधिक हो और उनके स्वामी बलवान होकर यदि लग्नेश के साथ संयुक्त हों तो उन भावों के फल की वृद्धि होती है। लग्नेश के अष्टक वर्ग में जिन भावों में शुभ बिंदु अल्प हों यदि उनके स्वामी लग्नेश के साथ निर्बल होकर स्थित हों तो उन भावों के फल का नाश करते हैं। इसी प्रकार सभी भावों का विचार करना चाहिए। श्लोक 29। दो स्थान का स्वामी अन्य किसी भाव में स्वराशिग्रत हो तो वह उसी भाव का फल अपनी दशा में देगा जिस भाव में वह स्वग्रही है। जैसे यदि मकर का शनि पंचमेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव में स्थित हो तो षष्ठेशकृत दोष से मुक्त होकर संतान वृद्धि करेगा। श्लोक 30। दो ग्रह परस्पर एक दूसरे की राशि में स्थित हों, व्यत्य संबंध दोनों एक ही राशि में स्थित हों, युति परस्पर एक दूसरे को देखते हों, परस्पर दृष्टि संबंध परस्पर केंद्र भावों में स्थित हो, केंद्रिक संबंध तथा परस्पर त्रिकोण में स्थित हो, त्रिकोणीय संबंध, ये 5 प्रकार के संबंध होते हैं। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में भाव शुभाशुभत्व नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ।